हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्रियांश। और आज हम सीखने वाले कि यार पाइथन में कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चलना है हमारे सबलाइम टेक्स्ट पर और उसमें हम देखेंगे कि यार ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया कैसे जाता है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम जो हमको करना है वो कि पहले समझते हैं कि यार ये होता क्या है कंटिन्यू और हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे लूप को किसी कंडीशन के आधार पर बीच में से रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। समझ रहे हो कि आज समझ लो हमारा लूप 10 लाइनें प्रिंट करनी है, पर अगर उसमें 5वीं लाइन के बाद यदि हम ब्रेक लगा देंगे तो हमारा लूप आगे का सारा कोड छोड़ देगा। और यदि हम कंटिन्यू लगा देंगे तो उससे क्या हुआ कि जो भी कोड हमने लिखा है, जहाँ पे भी आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करोगे उसके ऊपर जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा स्किप हो जाएगा। मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए पर लेकिन हमें कंडीशन देनी होती है, बिना विदाउट कंडीशन दिए हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है फॉर आई एन रेंज 10 और मैंने इसको प्रिंट करा दिया, तो आप देख पा रहे हो उसने 0 से 9 तक प्रिंट कर दिया। पर अगर मैं चाहता हूँ कि यार नहीं यार ये लूप जैसे 5 तक पहुँचे और बंद हो जाए, ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं अभी आपको आगे वीडियो में करके बताऊंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। पर अभी आप समझ लो कि यार होता क्या है, तो इसके लिए कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि यार इफ़ आई इक्वल 5 मीन्स यदि आई की वैल्यू 5 के बराबर जब हो जाए तो आपको लूप से बाहर आ जाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ध्यान से। मैंने इसको नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 5 प्रिंट हो उसके बाद लूप रुके। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं यार 5 प्रिंट ना हो 4 तक ही रुक जाए तो आपको ये कंडीशन ऊपर देनी पड़ेगी। इसके लिए हमको लिखना पड़ता है इफ़ आई इक्वल टू 5 ब्रेक, जिससे इस कंडीशन पर आके हमारे ब्रेक हो जाए लूप। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सीधा विदाउट कंडीशन के यदि आप ब्रेक लिख दोगे ना तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि यार ये लूप चलेगा ही नहीं, तो उसको मतलब ही क्या है लूप बनाने का। ठीक है, इसलिए हमें कोई कंडीशन देनी पड़ती है। तो मैंने कंडीशन दी तो उसने 5 के बाद मेरा लूप नहीं चलाया। अब आप यदि ब्रेक की जगह कंटिन्यू दे दोगे तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखूँगा और उसको जैसे मैं रन करूँगा तो आपको पता है कंटिन्यू क्या करता है। कंटिन्यू से होता है कि हमारा ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इफ़ आई इक्वल टू 5 मीन्स 5 बस प्रिंट नहीं होगा, बाकी पूरा हमारा कोड रन होगा। जैसे कि मैंने कंटिन्यू लिखा, मैं इसको Ctrl+V से रन कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होगे इसने 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया। अब पूछोगे आप ऐसा क्यों, तो यार ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने पहले प्रिंट करा लिया है और कंडीशन बाद में दी है। तो हमको क्या करना है कि यार प्रिंट बाद में कराना है, कंडीशन पहले देनी है। तो मेरी जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको ऊपर तो उठा के नीचे लिख देता हूँ, तो आप लोग समझ पाओगे कि यार क्या होने वाला है आगे। ठीक है, इस होता क्या है, क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि ये जो मैं कोड लिखा ना प्रिंट वाला, तो जहाँ पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाता है तो ये उसके आगे का सारा कोड छोड़ देता है और वापस लूप को अगेन रन कर देता है। ठीक है, तो आपकी वो वाली स्टेटमेंट रन ही नहीं होती। जैसे मैंने इसको प्रिंट आई किया, जैसे मैं Ctrl+V करूँगा तो आप देख पाओगे कि यार होगा क्या, ये 5 जो है यहाँ पे हमारा शो नहीं होगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख पाओगे इसने मुझे 5 नहीं दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने ऊपर कंटिन्यू स्टेटमेंट दिया है। तो चलो अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं यार ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या यूज़ होते कहाँ हैं यार, क्यों ज़रूरत पड़ती है यार इसको। इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट ही लिख देते यार अगर 5 तक लूप चलाना था तो यार ऐसा नहीं। सपोज़ कि आपके पास मैं आपको एक डिक्शनरी दूँ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है, सपोज़ उसमें 1000 स्टूडेंट का डेटा है, और मैं उसमें कहूँगा कि यार आपको जिसका रोल नंबर 03 आपको उसका वो नाम फाइंड करना क्या है। तो जैसे मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, मैं रोल नंबर दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ। आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे कि यार रोल नंबर डिक्शनरी क्या होती है, पर लेकिन जो लोग नहीं जानते तो उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा डिक्शनरी क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं। पर ये आप ये समझ लो कि की और पेयर होता है इसमें। तो की के द्वारा हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो उसका पेयर होता है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे 01 यहाँ पे की है और राम यहाँ पे उसकी वैल्यू है। सपोज़ अगर मैं 01 को कॉल करूँगा तो मुझे राम मिल जाएगा। समझ पा रहे हो गाइस आप कि जैसे मैं 01 को कॉल करूँगा तो मुझे राम मिल जाएगा। मैं आपको अभी आगे करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अभी बस यहाँ पर नाम बस दे रहा हूँ क्या 04, जिससे कि रोल नंबर और नाम दे दूँ मैं, जिससे सर्च करने में आसानी हो। अभी मैं यहाँ 4 नाम दे रहा हूँ सपोज़ पर, लेकिन यहाँ पे 1000 नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ।
क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा डिक्शनरी बता दूं क्या होता है, वरना बाद में आप लोग कहोगे कि यार भैया आपने तो बताया नहीं ये होता क्या, और आप सीधा पढ़ाने लगे। तो डिक्शनरी की वजह से प्रिंट कराने के लिए मैं लिख दूँ यहाँ प्रिंट ए, तो सेम ए टू जेड प्रिंट हो जाएगा। देखो पर लेकिन मैं चाहता हूँ इसको की से प्रिंट कराना है, तो की से प्रिंट कराने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके की वैल्यू देनी पड़ेगी कि यार मैं जो की भी दूँगा, मैं जो भी की दूँगा उसकी मुझे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे की दी 01, तो यहाँ पे 01 में किसका रोल नंबर है, राम का, तो राम ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो राम प्रिंट हो गया। तो इतना ईजी है यार। तो अपन को क्या करना है, सिर्फ की वैल्यू चाहिए है, तो अपन एक लूप लगाएंगे जिससे कि यार अपन को की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं अभी मैं राम दिया तो उसने एरर दे दी, ऐसा क्यों, क्योंकि यार सिर्फ की से फाइंड कर सकते हैं, नेम से फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है क्या बहुत सारे डेटा हो हमारे पास जो कि हमको प्रिंट कराने होते हैं, अपन को वो सब रहने देना है। अभी अपन को देखना है कि यार कैसे हम इस की को फाइंड कर सकते हैं। तो की को पता करने के लिए अपन को सबसे पहले लगाना पड़ेगा लूप। जैसे मैं एक लूप लगा दूंगा यहाँ पे, जैसे कि यार फॉर आई एन ए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर आई एन ए, तो आप देख पाओगे जैसे मैं रेंज को हटा देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ देता हूँ फॉर आई एन ए। और अब मैं अगर आई को प्रिंट कराऊंगा ना, तो आप देख पाओगे कि यार आई में हमारे सिर्फ वैल्यू किस चीज़ की आई पता है आपको, की इसकी वैल्यू आएगी, उसमें हमारा उसका पेयर नहीं आएगा। तो पेयर को फाइंड कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आप देख अभी मैं जैसे इसको प्रिंट करा आई को प्रिंट करा रहा हूँ, सॉरी मैंने यहाँ ए भी लिख दिया है, मैं से को हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ आई को प्रिंट करके बताना है क्योंकि आपको दिखाना है कि यार सिर्फ कीज़ की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो आप देख पा रहे हो कि यार 01, 02, 03, 04 हमारे पास आ चुका है। तो अब जैसे ही मैं इस लूप को चलाऊंगा तो 1 बाई 1 एक करके वैल्यू आती जाएगी। तो जैसे मैंने ऊपर वहाँ पे सिर्फ 01 को प्रिंट किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चारों वैल्यू आएंगी। तो आप देख पा रहे हो राम, मोहन, श्याम, राधा सभी हमारे पास नाम आ चुके हैं। ठीक है, इस यार कैसे हम सारे नाम को प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि यार अब हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी जिससे कि पता चल जाए कि जो कि हमारा ये हमको कब रोकना है हमारे इस लूप को। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ एक इफ़ स्टेटमेंट लगानी कि इफ़, सॉरी मैंने यहाँ पे ए भी लिख दिया, अभी मैं इसको हटा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं गाइस। मैं 01 हमें लिखना है आई इक्वल टू 01, क्योंकि आई में हमारे से आपको पता है की वैल्यू आती है। तो जैसे हम 03 लिख रहा हूँ मैं, सॉरी मैंने, क्योंकि यार फर्स्ट इंडेक्स कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं 3rd नंबर करके दिखा रहा हूँ। आप समझ सकते हो 1000 नाम भी हो सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है गाइस, तो 1000 नाम भी होंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लूप तो चलेगा ही हमारा। जैसे मैं यहाँ पे आई को हटा दे, आई इक्वल टू लिखा है प्रिंट, उसको मैं प्रिंट करा लूँगा। जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊँगा तो अब मेरे पास नाम आ जाएगा। पहले आपको कि यार इसमें आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत क्यों है। तो सोचिए यार अगर 1000 नाम है और हमारा 03 नंबर पर हमारा जैसे नाम आ गया, तो आप एक चीज़ देख पाओगे अभी कितने समय में कोड चला है, 1.3 सेकेंड में। ठीक है, और अब जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, तो आप समझ पाओगे, डिफरेंस समझ जाओगे कि यार क्यों ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देखो इसने 0.3 सेकेंड में रन कर दिया कोड, मीन्स इसने हमारा कितना 1 सेकेंड बचा लिया। अब आपको यार 1 सेकेंड की वैल्यू क्या है, तो यार देखो जब आप किसी ट्रेडिंग के लिए आप बनाओगे ना, तो उसमें यार मिनी सेकंड्स की वैल्यू होती है, क्योंकि यार 1 सेकंड में शेयर मार्केट गिर जाता, कुछ भी हो जाता है यार। ठीक है, इसलिए सेकंड्स की वैल्यू होती है। तो आप समझ पा रहे हो गाइस क्यों हमें इसका यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर 1000 नाम होते तो यार वो 1000 बार लूप चलता, लेकिन काम तो हमारा 3 लाइन्स में होना था ना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।